और आपको बताए, धनी बनना हो तो बिल्कुल सरल उपाय है, अकाट्य उपाय है। धनी सब बनना चाहते लेकिन पाप करके बनना चाहते, अधर्म करके बनना चाहते, दूसरों को लूट करके। हाँ, बोले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट से ऐसा मरोगे कि फिर निकलने को नहीं मिलेगा इस माया समुद्र से। ध्यान रखना, ये जो सोचते हैं ना बहुत जल्दी धनी बन जाने के लिए, एक उपाय है, बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। क्या? संतों की सेवा शुरू कर दो। श्री नथियाबाई जी जब वृंदावन आई तो महिमा सुनने को मिली संत सेवा, तो उनका मुझ गरीब से क्या संत सेवा होगी। तो चून मांग के लाती, उपला बिन लेती, उससे रोटी बनाती, और कोई भिक्षा जाता होता करने, साधु बुलाए, बाबा आ जा, मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक कर पवाती। अब धीरे धीरे भिक्षा से जाने वाले साधु उनके यहां जाने लगे, रोज मांगना, मांग कर लाना, बनाना, पवाना, पवा के बैठी, फिर संत आ गए, लाओ माई, फिर आटा लगाया, फिर कभी ना नहीं किया। एक दिन वो हुआ कि बोरा में लद लद करके अन्न और व्यवस्थाएं, बिहारी जी स्वयं एक दिन वो गाड़ी में लद करके आ रहे थे, आटा और सब सामग्री लेने गई थी मैया, और वर्षा होने लगी तो छाता मैया को दिया, और आप लालटेन लिए हुए और कहे आओ मैया इस रास्ते से आओ, बैलगाड़ी थी ऐसे। तो सोचा ये नव किशोर 14 वर्ष का बालक कितना कृपालु है, ऐसी वर्षा में स्वयं भींजता हुआ हमें छाता दे, क्योंकि संतों का अन्न है। नहीं छलिया अगर अपने को जानने नहीं देना चाहता तो कोई नहीं जान सकता। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में छाता। बोले अब हमें समझ में आया कि कौन था, आप थे बिहारी जी। श्री महामहिम परम भागवत सुदामा दास जी महाराज बिल्कुल इसी पद्धति से संत सेवा शुरू की थी। गौओं के उपले बिनकर लाना और आटा मांगकर संतों को रोटी बनाना और पवाना, और आज सैकड़ों संतों का रोज प्रसाद होता है। तब से लेकर अभी तक रोज संत सेवा, सैकड़ों संतों के आसन लगे हुए, सैकड़ों संतों को भोग प्रसाद पवाया जाता है। रसिक मुरारी जी ने गुरु आज्ञा का पालन, संत सेवा करनी, पर संत सेवा का बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के संत, अलग अलग भाव के संत। ध्यान से सुना जाए, संत सेवी भाव रखने वाले उपासक, आपकी एक विलक्षण भावना थी, सब संतों का चरणोदक उतारते। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनके पैर गंदे हैं, इनमें क्या लगा हुआ, नहीं, जब चरणोदक उतार रहे हैं तो सबके, भले कुष्ठ क्यों ना हो, उनके चरणों में लीला हो सकती है, वही भगवान हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब चरण धोने के लिए संतों के बैठते हो आप लोग, तो उन्हीं में से ऐसे आ सकते हैं घृणित वेश धारण करके कि जिनको छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत चाव भाव से उनके चरण धो, ये मत सोचो कि इनके पैर कैसे घृणित है, घाव है, क्या है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सावधान। लीला कर सकते हैं, हरि हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। रसिक मुरारी जी के धन क्या था? संतों का चरण उदक भर भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान किए आसन पे, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज चरणामृत उतारवाना और संतों को भोग पवाना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है। मटकों में भर भर के रख के जैसे कोई अब संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपा है, गुरुजनों की बड़ी कृपा है जिनको संत चरणामृत में। और जब से वैष्णव मार्ग मिला तब से गुरु कृपा से नित्य चरणामृत मिलता है। 500 वर्ष पहले महापुरुषों के जो चरणामृत वो आ करके अपने आप कृपा करके दे गए। ये तुलसीदास जी का चरणामृत है, ये अमुक संत का चरणामृत है। तो गुरु कृपा से बहुत से पात्रों में चरणामृत ऐसे रखा है, रोज दर्शन, रोज पान, रोज सौभाग्य मिलता है। चरणामृत, उसकी पूजा करते, आरती उतारते, परिक्रमा करते, दंडवत करते संतों की चरणामृत की। चरणामृत की निष्ठा, जबान में सबसे पहले चरणामृत। कई बार ये लीला होती, वहां अलग चरणामृत, यहां अलग चरणामृत रखा, पहले चरणामृत, फिर जो कुछ बाल भोग जो भी मिले, पहले चरणामृत, भोजन तो पहले चरणामृत। चरणामृत की निष्ठा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भोजन देखा टूट पड़े। श्रीधर बाबा जी की हमने निष्ठा देखी, अगर चरणामृत बोले बाबा चरणामृत तो संपन्न हो गया, तो फिर प्रसाद नहीं पाते, फिर दूसरे दिन चरणामृत जब मिलेगा तभी प्रसाद पाएंगे। बड़ी निष्ठा होनी चाहिए चरणामृत में, संत चरणामृत में। कभी कभी विचित्र लीला हुई, संत चरणामृत उतारा गया और 4 दिन के बाद दुर्गंध प्रकट हो गई। अब इतनी कीमती चीज कैसे फैला दे? तब फिर आया कि उसको ढक्कन खोल के रख दो 10 दिन, अपने आप सब खत्म और निर्मल।
ऐसा कभी चरणामृत हो तो फेंकना नहीं, उसको बड़े ढक्कन वाले में ऐसे पात्र में रख के ढक्कन खोल के ऊपर से महीन कपड़ा रखकर छोड़ दो। वो 10-15 दिन में एकदम बहुत स्वादिष्ट और उसकी दुर्गंध खत्म हो जाएगी। लीलाएं होती हैं, उसको दुर्गंध समझ के फेंक मत देना। वैष्णव जनों की ये निष्ठा होती है, चरणामृत से बहुत दिव्यताएं प्राप्त हो जाती, बहुत दिव्यताएं प्राप्त होती है। यदि साधु सेवा नियम पूर्वक, दैन्यता पूर्वक, भाव पूर्वक की जाए तो भगवान संतों की जिह्वा से ही प्रसाद पाते हैं, स्वाद ले लेकर संतों की जिह्वा से पाते हैं। संतों का चरणामृत उतारा जाए, संतों की आरती की जाए, संतों को प्रसाद पवाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु आज्ञा श्री रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा ही विस्तार किया। रोज संतों का निमंत्रण। जब तक गुरु वचनों पर विश्वास नहीं होता तब तक बल नहीं आता अध्यात्म का। आपके हृदय में संत वैष्णवों के प्रति अपार सुख देने की भावना आ गई, क्योंकि गुरुदेव ने कहा संत सेवा में ही भगवान की प्राप्ति होगी। श्री प्रियादास जी कह रहे कि रसिक मुरारी जी की संत सेवा की महिमा का वर्णन या संतों के प्रतिभाव का वर्णन एक जिह्वा में कैसे करूं, मतलब इतनी अपार संत सेवा की भावना। मेरी बुद्धि थकित हो जाती इनकी महिमा देख करके संत सेवा की। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे, उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारा होता रहता था, सब संतों को बड़ा सुख प्रदान करते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार गुरु उत्सव चलता। 12 दिन भक्तों की भीड़ रहती जो देखने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली होती है। गुरु उत्सव, इस उत्सव का नाम दंडोत्सव है। इस संबंध में कथा आती है कि इनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी श्री वृंदावन में जब वास करते थे तो नित्य प्रति सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सोहनी लगाना हमारे ब्रज की बहुत बड़ी उपासना है, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं झाड़ू लगाना, तो यहां सोहनी लगाना कहते हैं। तो रोज सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं तो इनको एक अपार सुख मिलता कि मेरे श्यामा श्याम यहां विहार करते, मुझे सोहनी सेवा का सौभाग्य मिला, मैं उनकी दासी हूं। बाहर वो सोहनी लगाते समय बड़े गौर से वो एक एक लता के नीचे एक एक चरण चिन्ह को देखते हैं, कहीं प्रियालाल के चरण चिन्ह तो नहीं है, कहीं किसी लता के नीचे प्रियालाल विराजमान तो नहीं हुई। प्रियालाल के चरण चिन्हों के कभी कभी उनको दर्शन हो जाते तो बड़े भाव में मगन हो जाते। कभी कभी युगल चरणारविंद के दर्शन होते। कैसे पहचान होती कि प्रियालाल के चरण चिन्ह? क्योंकि प्रियालाल के चरण में 19 चिन्ह हैं, चरण चिन्ह। सबके साधारण चरण ऐसे, प्रियालाल के चरणों में चरण चिन्ह हैं।